हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन पेपर है असम का। ये क्वेश्चन पेपर है असम का। एपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर है फॉर द मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई। इस पोस्ट का नाम था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। ये पेपर हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 25 सितंबर के अंतर्गत। 25 सितंबर 2022 के अंतर्गत ये पेपर हुआ है। और उस पेपर में से जो दो पेपर थे बेसिकली, ये जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी, ये ऑटोमोबाइल मतलब बेसिकली टेक्निकल फील्ड में दो पोस्टें थी, दो डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। बट उसके अंदर दो पेपर्स थे, तो उन दोनों पेपर्स में से ये है पेपर वन आपका, पेपर वन, और जो कि है आपका जीएस का। ठीक है, जीएस का जो पेपर वन है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उन सभी 100 क्वेश्चंस के जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, बट मोर और लेस मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्यूरेट आंसर देने की। ठीक है, वैसे भी 2 दिन हो चुके हैं। आपका पेपर संडे को हुआ था, आज ट्यूसडे हो गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली किसी और एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से इसको थोड़ा सा डिले हो गया इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का। ठीक है, दिस इज द पेपर, आपको सभी को ध्यान होगा, एपीएससी का है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ठीक है, पेपर वन जीएस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ऑर्डर टू विन द ग्रैंड स्लैम इन लॉन टेनिस अ प्लेयर हैज टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स। ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने के लिए प्लेयर को कौन सा टूर्नामेंट जीतने की ज़रूरत है। मतलब एक लिस्ट है नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स की, उन टूर्नामेंट्स में वो कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं, वो जीतेगा अगर जो, तो उसे ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलेगा टेनिस के अंदर। ठीक है, देखिए ये पेपर आसाम के लिए तो आंसर की है, बट जब आप किसी और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में, सितंबर में या नवंबर दिसंबर में भी है, तो जहाँ जीएस आ रही है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जीएस वाले, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम उन क्वेश्चंस का आंसर तो पता होना चाहिए। उसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई रिपीट आ गया तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जैसे ही आप आंसर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसको जीतने होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, वेलबिंटन एंड फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन। ये चारों खिताब वो जीतेगा, तब वो कौन सा खिताब जीत सकता है, ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्री वॉन द थॉमस कप इन बैडमिंटन इन 2022। 2022 के अंदर किस कंट्री ने थॉमस कप जीता बाय द बीटिंग विच कंट्री, किस कंट्री को हराकर थॉमस कप जीता गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया ने जीता है बाय द बीटिंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है। ठीक है, स्क्रीन पे हमें जो पांचवा क्वेश्चन देख रहा है उसे कर लेते हैं, बाद में हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन विच ईयर इन विच ईयर वॉज हेमखोश पब्लिश। हेमखोश जो है वो किस साल पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1900 के अंदर, 1900 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमी। असम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो अदर स्टेट्स वाले हैं ये के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब पता होना चाहिए कि मे भी पूछा जा सकता है। असमी मॉडर्न ड्रामा कौन सा है इनमें से, फर्स्ट असमी मॉडर्न ड्रामा। तो छठे का करेक्ट आंसर होगा दैट इज राम नवमी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि उत्तर भारत का है, मगर ये नॉर्थ ईस्ट का भी एक मॉडर्न ड्रामा है। पहला असमी मॉडर्न ड्रामा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राम नवमी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजी सुरभि। सुरभि के जो राइटर हैं वो कौन है यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीनाथ बेजुराह। ठीक है, बेजू बावरा, सॉरी लक्ष्मीनाथ बेजू बावरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली है भारत की। तो ये खुली है आपकी दैट इज इम्फाल। ठीक है, इम्फाल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेटेड हिंदी बुक रिसीव द बुकर्स प्राइज 2022। किसको मिला है बेसिकली ये बुकर्स प्राइज 2022 का खिताब, ये मिला है गीतांजलि श्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
प्रिया तमर चिट्टी फर्स्ट सोनेट इन द असमीज लिटरेचर वॉज कंपोज बाय। तो ये कंपोज किया गया था किसके द्वारा? ये कंपोज हुई है, दैट इज हेमचंद्र गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि इन 1861 अ ड्रामा named as Kaniyar Kirtan was published in Arunodoi against the use of opium kanai by the some people. Who is the author of this Kaniyar Kirtan? तो ये जो करियन कीर्तन नामक जो ड्रामा है, इसको किसने लिखा है, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो ये लिखा है हेमचंद्र बरुआ ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे आप सरनेम से ही पता लग रहा है कि आसामी है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं 12वां प्रश्न। भारतमाला परियोजना जो है इज अ प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ। किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, मतलब पहला जो पॉइंट है उसमें कि जिस पर वर्क किया जाएगा वो कौन सा है? वो है फाइट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हु इज नोन एज तयागबीर ऑफ आसाम। तयागबीर ऑफ आसाम किसे कहा गया है? तो ये कहा जाता है दैट इज हेम बरुआ को, जो कि एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट एक्टिविस्ट हैं। आज़ादी के दौरान इन्होंने भारत की आज़ादी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं, फ्रॉम द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। तो हेम बरुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आप देख सकते हैं सामने। तो यहाँ पूछा गया है असम के अंदर द मोटर व्हीकल रेगुलेटिंग अथॉरिटी इज विद। किसके साथ में रहता है ये, मतलब इसका जो ऑफिस है बेसिकली ये रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग इज एन। नीति आयोग क्या है, किस टाइप की बॉडी है? तो नीति आयोग जो है आपकी यहाँ पर एडवाइजरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही पार्लियामेंट्री बॉडी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग वाला ये क्वेश्चन है, ये अक्सर कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन इंडिया व्हीकल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। व्हीकल टैक्स जो है वो भारत के अंदर किसके द्वारा लागू किया जाता है? ये लागू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा लागू किया जाता है। मतलब जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसमें कुछ हिस्सा आप देखिए, आजकल तो जीएसटी का ज़माना है, तो जीएसटी में एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल का जीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, स्टेट का जीएसटी। तो मतलब यहाँ पर स्टेट का और सेंटर का दोनों का टैक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड 15वां प्रश्न है इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंतर्गत। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है एक तरीके का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 46 रैंक है इंडिया की। ठीक है, करेक्ट आंसर 46। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करें अगर 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इसका नया नाम रखा गया, इसको रीनेम किया गया है इस योजना को। तो इसका क्या नया नाम रखा गया? इसका रखा गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द 5-year प्लानिंग प्रोसेस बाय द इंडिया हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ। देखिए भारत में अब जो है पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं चलती, ये खत्म हो गई हैं। कब से ये खत्म हुई हैं? आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी लास्ट, उसके बाद से ये पंचवर्षीय योजना जो है हमने फिनिश कर दी, खत्म कर दी। उसके बाद से नई की पंचवर्षीय योजना जो स्कीम है वो नहीं चल रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है हाउ मेनी मीन्स फॉर मेकिंग कॉइन्स आर देयर इन इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड। देखिए भारत के अंदर कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, मीन मतलब कॉइन्स सिक्के बनाए जाते हैं, जो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का जो सिक्के हम देखते हैं, तो वो कितनी जगह पे बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 20वां प्रश्न है, तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 4 जगह बनते हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता के अंदर। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 4 जगह बनते हैं। ठीक है, असम हैज़ अ टाइगर रिजर्व एट। असम का जो टाइगर रिजर्व है किस जगह पर है?
ये आपको देखने को मिलेगा। मानस में भी है, काजीरंगा में भी है, काजीरंगा में भी है और नमेरी में भी है, तीनों जगह है। तो मतलब यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं दोनों। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो भारत है, भारत के अंदर जो 75% टाइगर्स की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो भारत के अंदर ही देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए पिछले 5-6 सालों में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो काफ़ी एक तरीके से डबल हो गई है। भारत के अंदर 75% जो है पॉपुलेशन आपको वर्ल्ड की टाइगर्स देखने को मिलता है। दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसके 75% जो टाइगर्स हैं वो भारत में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 75%। ओके, नाउ फिर हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। तो भारत के अंदर किस टाइप की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। एज पर द असम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2014, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया इसने, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, देखिए अब ये आज के डेट में वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट इतना पुराना पूछ लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कमरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड Assam project for forest and biodiversity conservation is an externally aided project funded by, ये प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा फंडेड किया जाता है, ये प्रोजेक्ट होता है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, और जो कि इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत आती है। इन दोनों के थ्रू ये फंड किया जाता है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन असम हैज बीन डिजाइन फॉर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि असम के अंदर जितने भी नेशनल पार्क है उनमें से कितने जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो वो है आपकी 2। ठीक है, 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन इन इंडिया। फॉरेस्ट मैन इंडिया, भारत के अंदर फॉरेस्ट मैन इन इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जादव पेंग को। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉन द प्रेस्टिजियस विस्ले अवार्ड ऑल्सो नोन एज ए ग्रीन ऑस्कर फॉर आसाम। ग्रीन ऑस्कर फॉर आसाम का जो अवार्ड है ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। द ओनली रामसर साइट ऑफ आसाम इज, भारत मतलब असम की जो इकलौती रामसर साइट है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दीपोर भील, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच नेशनल पार्क इन असम इज नोन एज द अमेजोन ऑफ द ईस्ट। भाई देखिए अमेजोन जंगल कहाँ है, अमेरिका में है, बट यहाँ भारत का जो मतलब ईस्ट का जो है, उत्तर पूर्व का जो अमेजोन है वो किसे कहा जाता है, किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो वो कहा जाता है आपका दैट इज दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, दैट इज दिंग नेशनल पटकाई नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम का जो गठन है वो कब हुआ था, ये पूछा गया है 26वें प्रश्न के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1975 को होता है ये। असम के अंदर ऑटो इमिशन टेस्टिंग स्टेशन जो है वो ओपन टू क्रिएट द व्हीकुलर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बाय, ये जो है बेसिकली ये टेस्टिंग स्टेशन जो है किसके द्वारा ओपन किया गया है, ये पूछा है यहाँ पर। तो ये ओपन किया गया है आपका, दिस हैज़ बीन ओपन बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The government of Assam constituted the Assam Biodiversity Board in which year? Biodiversity Board जो है इसका गठन हुआ था आपका 2010 के अंदर। 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली एप्टीट्यूड का मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्टली। इसका जो आंसर होगा 31 का, तो ये करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 16 आएगा। और इसका जो मिसिंग वर्ड होगा इस सीरीज का, तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 261। एंड फिर हम बात करें अगर जो आगे, तो देखिए ओके, फाइंड आउट विच इज डिफरेंट वर्ड फ्रॉम दीज अदर थ्री, मतलब आपको डिफरेंट वर्ड ढूंढना है, फाइंड ऑड वन आउट करना है आपको। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो देखिए हट है, होम है, प्लेस है,
तो ये सारे क्या है, रहने की जगह है, रेस्टोरेंट रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 34th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 34 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी AZYX। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको लगाना है 37 वाले को। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोजीशन पर आएगा आपका आई थिंक अराइवल। अराइवल के बाद है, नहीं सॉरी 3-5 है ना, ओके, एंड अराइवल, देन आपका आना चाहिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन, देन फिर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें थर्ड पॉइंट पे, देन फोर्थ पे डिस्कशन, देन रिकमेंडेशन लास्ट में आएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है आपका, दैट इज कॉम्बिनेशन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बताना है यहाँ पर मिसिंग जगह कौन सा रहेगा। 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ONM। एंड 38 की बात करें तो यहाँ पर जो रिलेशन है A इज रिलेटेड टू द D। ए किसके के साथ रिलेटेड है, A रिलेटेड है विद द D, दैट इज ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड डॉटर, नॉट ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का। फिर हम बात करते हैं आगे 36 एंड 39 की, सॉरी 36 एंड 39, ओके ओके। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा 36 क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 20th। ठीक है, और 39th का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 39th का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए बिदान भरूच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो क्वेश्चन नंबर 40 की, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पर 40 का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं 10 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग वाले, उसके बाद फिर हमारा आगे का जीएस पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट असेमी रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो कौन से वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हैं जितेंद्र नाथ द्वारा। ठीक है, द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमी मैगजीन फॉर वुमेन। सो वुमेन्स के लिए पहले असमी मैगजीन कौन सी है, दैट इज घर ज्योति, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द बुक डिस्कवरी ऑफ असम वॉज रिटन बाय, द डिस्कवरी ऑफ असम जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा, सतीश चंद्र काकाती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर फर्स्ट एडिटर ऑफ द असमीज मैगजीन जोनाकी, तो इसके जो फर्स्ट एडिटर हैं वो कौन है, वो है दैट इज चंद्र कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द बिहू इनॉग्रल सॉन्ग, किसने कंपोज किया था बिहू इनॉग्रल सॉन्ग को, तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमीज चाइल्ड मैगजीन, चिल्ड्रन बच्चों की मैगजीन कौन सी है पहली, तो वो है आपकी यहाँ पर लोरा बांधु, लोरा बांधु। ठीक है, लोरा मतलब लड़का, लोरासी असम में कहते हैं, असमी भाषा में लोरासी मतलब लड़का है। ठीक है, स्वालियासी दैट इज लड़की, स्वाली लड़की को कहते हैं, लोरा लड़के को कहते हैं। ठीक है, मेल चाइल्ड को कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बोडो कम्युनिटी लिक्वर, सो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका सेलिब्रेट होता है दैट इज इन मेघालय के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ बोडो लिटरेचर इज रिटन बाय, जो बोडो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री जो है ये लिखी गई है अनिल कुमार बोरो के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 52 की। तो 52 में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो 52 में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी नन ऑफ द अबव इज मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी। ठीक है, एंड फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये बेसिकली, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सो 53 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पेन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है मी डैम मी पी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। ये सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज ऑन 31st ऑफ जनवरी को। ठीक है, 31st जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप किस तरीके से लिखेंगे? इसमें बुक क्या है? ठीक है, बुक जो है कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, आपको ये बताना है। तो 54th जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इट इज अ कॉमन नाउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से ही हैज रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम वेयर। ही हैज रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन। 55 की बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विल बी द पार्टनर इन द बिजनेस। सो हु विल बी? सो 55 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज यू एंड योर ब्रदर, यू योर ब्रदर एंड आई विल बी द पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ असम recently instituted 3 civilian awards. Out of these 3 civilian awards, which was conferred on industrialist रतन टाटा। ठीक है, तो वो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो 56 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, असोम वैभव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। whose birth anniversary is now celebrated throughout the country as the पराक्रम दिवस। ठीक है, तो पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाएगा देश के अंदर, वो किसके जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? दैट इज ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम inaugurated recently on 14th April by Prime Minister Modi. One of the former chief minister profile of the state is there for his critical role after the partition of India. Who is the chief minister? वो कौन सी चीफ मिनिस्टर है जिनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है? तो यहाँ पर 60th क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गोपीनाथ बारदोली असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 देख लेते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम अग्निपथ। व्हाट इज अग्निपथ? अग्निपथ क्या है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अग्निपथ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर द रिक्रूटिंग सोल्जर, सेलर, एयरमैन ऑफ इंडियन आर्मी एंड ये सब चीज़ें, जिसके अंदर एज ग्रुप 17.5 टू 23 ईयर है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 58 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर हैज कन्फर्ड पद्मश्री इन 2022। इसको पद्मश्री मिला है जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति है, वो है रुतगर कोर्टेन हॉर्स, आयरलैंड के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 में पूछा गया है रिसेंटली आसाम पुलिस हैज गिवन प्रेसिडेंट कलर the highest honor given to the any military or police unit in recognition of exceptional service rendered to the nation both in the peace and war. Now how many states of India have received this president color and what Assam is ranked? ठीक है, तो यहाँ पर 59 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, मेरे को अच्छा लगा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 59 का, दैट इज 9th स्टेट है ना, आसाम की जो रैंक है यहाँ पर 10वीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन द टोक्यो ओलंपिक 2021 वन द गोल्ड मेडल एट द कुर्टेन गेम्स एट द कोटेन फिनलैंड एंड सिल्वर मेडल इन दिस एरिया इन जून 2022 के अंदर। तो यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता था 62 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नीरज चोपड़ा इन जुवेनाइल थ्रो, जो भाला फेंकते हैं उसके अंदर, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। 63 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आसाम के अंदर सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है? 63 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नामदोर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 66 की बात करते हैं तो एज पर द पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज established a skill development university in Assam recently in which place in the skill development university established। तो कहाँ पर ये establish की गई है? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन
माल माल मालगोडाई, ठीक है, मालगोडाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है 64 में कि अमूर फ्लैकॉन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेटरी रैप्टर, migrates to Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland after breeding in the southeastern Siberia and northern China. For conservation of this rare species, who among the following has been conferred the Green Oscar in 2021? तो ये मिला है, ग्रीन ऑस्कर मिला है 2021 को। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसी पेपर में हमने देखा था ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज नुकुला फोम फ्रॉम द नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The government of Assam annually arrange under the Assam State Rural Livelihood Mission a mela called Saras Mela. A centrally government scheme है ये, promote the rural goods of organized by self help group के द्वारा, SSG से कहते हैं। Now what is Saras? Saras का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द रूरल आर्टिजियन सोसाइटी, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 67 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन की। छोग्याल was the name of the supreme position of the monarchical system in one of the 8 northeastern states before joining with the Union of India. Now state supreme ruler position was known as छोग्याल, ठीक है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। Governor Arif Muhammad Khan recently inaugurated the first digital university. Where is the digital university located? तो 68th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन मंगलापुरम नियर त्रिवंतपुरम इन केरला, ऑप्शन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 के बाद, तो 69 क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड रशिया इन्वेड यूक्रेन, ठीक है। तो ये डेट थी आपकी, ये 69 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी 2022। बिटकॉइन इज अ, बिटकॉइन क्या है भाई, देखिए बिटकॉइन है आपका एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी लॉन्च इन 2009 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दीन इलाही वॉज प्रीच्ड बाई, तो दीन इलाही वॉज प्रीच्ड बाई अकबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ प्लासी इज फॉट बिट ऑन, कब फॉट हुई थी, मतलब कब लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी, तो ये लड़ी गई थी आपकी 1757 के अंदर, ठीक है, 1857 से 100 साल पहले। और फिर हम बात करते हैं आगे, द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, कौन सा लास्ट मुगल एम्परर है, तो 75 का करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का पहला किंग कौन है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिका बुक जो है वो किसने लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ब्रह्म समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, दैट इज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स के लिए या किसी और स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्मन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, वर्मन डायनेस्टी जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी पुष्यवर्मन के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इन्वेड कमरूप, तो वो पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन है, तो 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलेस्ट वाटरफॉल जो है दुनिया का कौन सा है, तो 81 का करेक्ट आंसर है दैट इज एंजल फॉल इन वेनेजुएला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 81 का, ठीक है। नायग्रा फॉल बहुतों को लग रहा होगा बट नायग्रा फॉल नहीं है, दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट हाइट वॉज कैलकुलेटेड बाई, किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है तो ये कैलकुलेट किया था रघुनाथ सिद्धकर, एन इंडियन मैथमेटिशियन, ये भारत के एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज 79 क्वेश्चन, व्हाट डज अ असमी टाइटल इन भूयान मीन्स, भूयान का मतलब क्या होता है, तो 79 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लैंडलॉर्ड, सॉरी, जो मकान मालिक होता है या जमीन का जो मालिक है, बेसिकली नॉट मकान मालिक, जमीन का जो मालिक है।
ओहोम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन असम बाई, तो ये फाउंड हुई थी बेसिकली फाउंडेड बाय द स्वर्गडियो सुकापा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following continent is the continent with the highest mean elevation in the world? तो यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है. 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द बाराक वैली आसाम के अंदर? तो 84th का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी जूट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जूट. फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पूछा गया है ऑन विच रिवर द तेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो लोकेटेड है. तो 85 का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए भागीरथी. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर फाउंडेड वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट? ठीक है, तो 86 का करेक्ट आंसर है दैट इज नीलगिरी हिल्स. एंड द माउंट हैरियर नेशनल पार्क जो है जिसका नाम माउंट मणिपुर रिसेंटली कर दिया गया, मतलब नाम बदल गया है, ये महाराजा कुचलेंद्रा ध्वजा सिंह ऑफ मणिपुर के द्वारा चालू किया गया था. विद 22 लोग और थे फ्रीडम फाइटर जिन्हें जेल में डाल दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स. हु इज द माउंट ऑफ मणिपुर लोकेटेड, मतलब वेयर इज द माउंट. जो आपका देखिए हैरियट नेशनल पार्क है या फिर आपका माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है, ये कहाँ लोकेटेड है ये सिंपली पूछा गया है. 89th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज कलपानी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दैट इज माउंट हैरियर जो है आपका अंडमान निकोबार के अंदर है. आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. ठीक है, आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर मतलब ऐसा नहीं है मणिपुर आसाम में होगा, ये अंडमान निकोबार में है. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है माउंट हैरियट, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार. हरुपेश्वरा वॉज द कैपिटल ऑफ सालस्तंभा डायनेस्टी जो असम के अंदर थी. एंशियंट नेम ऑफ क्या है इनका, एंशियंट नेम क्या था इनका? दैट इज 90 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए तेजपुर. ठीक है, तेजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर. एंड फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87 मुलाई कथोई, ये कहाँ पर आपका देखने को मिलता है? 87 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोकिलामुख इन मंजूली डिस्ट्रिक्ट. मजूली आइलैंड जो है आपका असम के अंदर बनता है, वहीं पर है ये. which one of the following region of India has combination of mangrove forest, evergreen forest and the deciduous forest? तो यहाँ 88th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार. यहाँ पर सारे टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर तो हो चुका था. 90 नंबर क्वेश्चन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, ये क्वेश्चन अभी मैंने हिमाचल प्रदेश का जो पेपर कराया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था. ऑप्शन बी 1920 के अंदर ये हुआ था. 91 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड बाय, बेसिकली यहाँ पर जो कैप्टन मोहन सिंह नाम होना चाहिए था वो नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, बट कैप्टन मोहन सिंह अगर जो लिखा होता तो वो मोर अप्रोप्रिएट आंसर आपका माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? सो ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कौन सा नहीं है, मतलब उसके अंदर नहीं आता, तो यहाँ पर नहीं आता है स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है फॉर 94th नंबर क्वेश्चन. The Speaker of the House can ask a member to stop speaking and allow the other member to speak. This phenomena is known as, इस phenomena को क्या कहा जाता है? इस phenomena कहा जाता है yielding of the floor. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ. तो 98 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पूछा गया द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू. प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का? वो है डिस्ट्रीब्यूट करना रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर, जो पैसा है उसको सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो किसका है? फाइनेंस कमीशन का है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन एक्ट. तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है? दैट इज इन 10th शेड्यूल के अंदर है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 96 में पूछा गया है ब्रिटिश सिटीजन स्टे इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू. भाई कोई ब्रिटिश सिटीजन है वो भारत में रह रहा है, वो वोट देने एक मिनट, सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया
कैन नॉट क्लेम राइट, ओके, किस अधिकार का वो क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कौन सा वो अधिकार नहीं रखता है, ये पूछा गया है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का राइट जो है वो बेसिकली नहीं रखता है, बाकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 96 का। फिर हम बात करते हैं 99 की। तो द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा, वो कौन सा स्टेट है आपका? 99 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, बेसिकली फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होगा। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द मैटर टू द रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वापस भेजने का जो एक मिनट, विच अमेंडमेंट, ओके, तो किस अमेंडमेंट के तहत ये होता है? ये होता है आपको 44th अमेंडमेंट में ये पावर मिली है, ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को, कि भाई कोई चीज़ अगर जो राष्ट्रपति के पास आती है कोई विधेयक तो उसको वापस भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे जीएस के, जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चंस, 1 to 100 क्वेश्चंस के यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि 100 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको दूँ। आई थिंक दिए ही है मैंने, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में अप एंड डाउन हो, एक आधे क्वेश्चन में, वो भी स्पेशली होगा तो आसाम वाले क्वेश्चंस में हो सकता है, अदरवाइज तो चांसेस नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।